वेलकम बैक गाइस। 40,000 रुपीज का जो बजट है ना लैपटॉप्स के लिए, वो इतना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर आपको इंटेल का i5 U सीरीज का प्रोसेसर भी मिलता है, H सीरीज का प्रोसेसर भी मिलता है। इवन राइजन में अगर देखें तो राइजन 5, राइजन 7 ऑलमोस्ट हर एक टाइप का प्रोसेसर अवेलेबल है। अब देखो आपकी जो नीड है ना, बेसिकली अगर आप एक प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव लैपटॉप लेना चाहते हो, इस बजट रेंज में आ जाता है। बट एक हैवी टास्क लैपटॉप भी बताऊंगा, लाइक उस लैपटॉप के थ्रू आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, इवन गेम्स भी खेल पाओगे। तो अगर आपका बजट 40,000 है, आपको एक गलत लैपटॉप नहीं परचेज करना। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप टेक फ्रीक पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 से, Lenovo V15। ये जो लैपटॉप है ना, एक प्रोडक्टिव गाय या फिर क्रिएटिव गाय, दोनों के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। एक पावरफुल प्रोसेसर तो मिलता ही है, साथ के साथ जो बिल्ड है ना ओवरऑल, वो काफी टफ आता है। आपको एक फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है। राइट साइड में एक USB एंड एक Ethernet पोर्ट आता है। लेफ्ट साइड में आपको एक USB Type-C HDMI पोर्ट एंड एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। जो ये लैपटॉप है 180 डिग्री हिंज सपोर्ट के साथ आता है, मतलब आप फ्लैट कर सकते हो हिंज को अगर आपको लेटे लेटे काम करना है काउच वगैरह पे। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले आती है 215 निट्स ब्राइटनेस के साथ। जो प्रोसेसर है वो आपको Ryzen 7 7730U चिपसेट मिलता है। 40,000 रुपए के बजट में AMD की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है ये। 8 कोर्स आते हैं यहाँ पर एंड 16 थ्रेड्स आ जाते हैं। जो मैक्स टर्बो बूस्ट है वो 4.5 GHz तक जाती है। L3 कैशे मेमोरी इसकी 16 MB की है। आप ये समझ लो इंटेल के 13 जनरेशन U सीरीज से थोड़ा सा अच्छा चिपसेट है, तो आप इसमें कोई भी क्रिएटिव टास्क इजीली कर पाओगे। प्रोडक्टिव टास्क करने वो तो बच्चों की तरह हो जाते हैं। 16 GB ऑफ रैम मिल जाती है आपको DDR4 एंड 512 GB की आपको NVMe SSD मिलती है। अब जो 16 GB रैम है वैसे अपग्रेड की इसको जरूरत है नहीं एंड ये अपग्रेडेबल भी नहीं है। मैक्सिमम सपोर्ट 16 GB का ही है यहाँ पे। अब देखो ये बिना एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 1.65 kg के आसपास इसका वेट है। जो बैटरी है वो अराउंड 80% चार्ज हो जाती है 1 घंटे के अंदर एंड जो टोटल बैटरी बैकअप है वो आपको 8.7 आवर्स का देखने को मिलता है अराउंड, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो प्राइस है वो 42,000 रुपीज है करंटली। जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हर एक लैपटॉप के। ये जो लैपटॉप है 40 से 45,000 रुपए के बजट रेंज में एक परफेक्ट ऑप्शन है एज एन AMD लैपटॉप। नाउ वैसे कम्स दी फोर्थ वन। ये आता है HP की तरफ से इनका HP 15। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है, बिल्ड तो आपको पता ही है कितना बढ़िया आता है HP का। काफी स्लिम लैपटॉप आता है एंड सालों साल चलने वाला ड्यूरेबल डिजाइन। लेफ्ट साइड एक USB, एक Type-C एंड एक HDMI पोर्ट, साथ के साथ एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। राइट साइड में एक USB पोर्ट आ जाता है। जो लैपटॉप का वेट है वो 1.59 kg आ जाता है। ये लैपटॉप भी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, मतलब 50% तक की बैटरी 45 मिनट में चार्ज कर देगा। अब इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। ये जो डिस्प्ले है सेम वही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको। यहाँ जो चिपसेट है वो आपको सेम वही 7000 सीरीज का मिलता है एंड हैवी चिपसेट आता है लाइक H सीरीज वाला। यहाँ जो चिपसेट है वो आपको AMD की तरफ से Ryzen 5 7535HS मिल जाता है। अब ये जो HS सीरीज है ना, ये हैवी सीरीज में आ जाती है, लाइक लास्ट वाले लैपटॉप से थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बाकी 6 कोर्स 12 थ्रेड्स आते हैं, 16 MB की आपको L3 कैशे मेमोरी मिलती है, 8 GB की DDR5 रैम आती है यहाँ पर एंड 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है। ड्रॉबैक ये है कि इसकी रैम अपग्रेडेबल नहीं है, बट अच्छी बात है कि ये DDR5 अगर आपको वीडियो एडिटिंग के अलावा कोई भी काम करना है तो 8 GB रैम सफिशिएंट होती है। बाकी AMD की Radeon ग्राफिक्स भी मिलती है, आप इसमें इवन GTA 5 भी खेल सकते हो इस बजट रेंज में रहकर। बाकी प्राइवेसी शटर कैमरा वगैरह जैसे सारी चीजें मिलती हैं। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड आता है इसका। लैपटॉप का जो प्राइस है वो 41,000 रुपीज आता है। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स अंडर 40,000 ले पाओगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ हियर कम्स द थर्ड वन। ये है सैमसंग की तरफ से इनका Galaxy Book 4। अब ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो स्टूडेंट्स को, सेकंडली ऑफिस गोइंग गाइस, बट हाँ मेनली तो प्रोडक्टिव लैपटॉप है ये। सबसे पहले ओवरऑल बिल्ड की बात कर लेते हैं तो कोई मेटल चेसी में आता है। काफी स्लिम लैपटॉप है, वेट भी कमी है, 1.6 kg के आसपास वेट आता है। जो डिस्प्ले है इसकी वो थोड़ी हाई क्वालिटी आ जाती है। वैसे 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, बट जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा बेटर निकल के आती है बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले। लाइक जो मैक वाला एक्सपीरियंस है ना, कुछ हद तक वो मिल जाता है हमें। लैपटॉप के अंदर आपको पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं, लाइक USB Type-C पोर्ट, Ethernet पोर्ट, HDMI पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट आते हैं, 2 USB Type-C पोर्ट आते हैं, माइक्रो SD स्लॉट मिलेगा, ऑडियो जैक मिल जाएगा। लैपटॉप का बिल्ड एंड सरफेस काफी प्रीमियम है। पर्टिकुलर ये जो लैपटॉप है इंटेल के Core 300U चिपसेट के साथ आता है। अब ये जो
प्रोसेसर है थोड़ा लेटेस्ट प्रोसेसर है। एक तो यहाँ पे 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स आते हैं, और जो मैक्स टर्बो बूस्ट है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। L3 मेमोरी 10 MB की है। आप ये समझ लो i5 के 1335U चिपसेट के सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, एंड हीट बहुत कम होता है ये लैपटॉप। 8 GB की आपको रैम देखने को मिलती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। जो रैम है अगेन वही DDR4 रैम आती है, विच इज नॉट अपग्रेडेबल। 8 GB की मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट। बाकी इंटेल की Iris Xe ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक ओरिएंटेड छोटे मोटे टास्क हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, फिंगरप्रिंट वगैरह सब मिलता है। फॉर दोस्त जिनको एक प्रोडक्टिव लैपटॉप लेना है, बजट कम है एंड अच्छे ब्रांड से लेना है, बहुत ज्यादा हैवी टास्क नहीं करने, ऑफिस और स्टूडेंट दोनों के लिए बढ़िया है। 42,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट 40,000 में इजीली मिल जाता है। बाकी 1-2 हजार एक्स्ट्रा देने भी पड़े तो भी अच्छा ऑप्शन है। नाउ इज कम्स दी सेकंड वन। ये आता है MSI का मॉडर्न 14। ये जो लैपटॉप है ना i7 चिपसेट के साथ आता है। पहले इसके ओवरऑल बिल्ड की बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम में ही 14 है, तो 14 इंचेस का लैपटॉप है ये, बट बेजल्स बहुत कम है लेफ्ट एंड राइट वाले, तो डिस्प्ले एकदम बड़ी बड़ी दिखती है हमें। बैकलिट कीबोर्ड आता है, नमपैड गायब है कीबोर्ड से, लाइक जो राइट वाले नमपैड कीज हैं वो नहीं आते। स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, बट चिकलेट कीबोर्ड एंड बैकलिट सपोर्ट के साथ आता है। जो की ट्रैवल है वो 1.5 mm का है, जहाँ जो प्रिसिजन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बाकी ट्रैक पैड भी अच्छा खासा है। MSI की ये जो सीरीज है ना बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोडक्टिव लोगों के लिए काफी अच्छी है। आपको छोटे मोटे काम करने हो चाहे बड़े काम करने हो, सारे हो जाते हैं इसमें। 3 USB टाइप ए पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, एक ऑडियो जैक, HDMI पोर्ट एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं। लैपटॉप काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम आता है, 1.4 kg का बहुत ही कम वेट आता है। ऑल्सो फ्री MS ऑफिस मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस टैबलेट में सेम वही फुल HD डिस्प्ले आती है 14 इंच की 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इंटेल का i7 1255U चिपसेट मिलता है। आज के सारे लैपटॉप्स में ना सेकंड नंबर पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये वाला चिपसेट। इसके रीजन 2 हैं। एक तो 12th जनरेशन का U सीरीज का सबसे अच्छा चिपसेट है। सेकंड देखो कोर्स ज्यादा मिलते हैं, अराउंड 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का चिपसेट है इसके अंदर, तो भले ही मल्टीटास्किंग में थोड़ा पीछे हो जाए। अगर आप इंटेल साइड से कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो i5 i3 को नेग्लेक्ट करके i7 का ये वाला लैपटॉप लो। लाइक इतनी हैवी परफॉर्मेंस तो नहीं निकाल के देगा जो आपको लेना हो V15 दे देता है नंबर 5 वाला, बट प्रोडक्टिव टास्क बहुत अच्छे से करा देता है। लाइक ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क भी करने वो भी हो जाते हैं। इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिलती है आपको। 16 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाएगी जो कि ऑनबोर्ड रैम है, तो काफी फास्ट है। एंड 512 GB की NVMe SSD मिलती है। लैपटॉप की जो रैम है वो अपग्रेडेबल नहीं है। 16 GB मोर देन सफिशिएंट रैम होती है हर एक टास्क के लिए इस बजट रेंज के हिसाब से। 44,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। आई नो जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, बट कार्ड ऑफर्स लगा के थोड़े कम में ले पाओगे आप। एंड 40,000 रुपए खर्च करके i5 या i3 की U सीरीज के साथ ना जाके इसके साथ जा। नाउ गाइस वी कम टू लास्ट एंड द बेस्ट वन इन माय ओपिनियन फॉर दोस्त जिनको हैवी टास्क करने हैं लैपटॉप के अंदर। Acer Aspire Lite। ये जो लैपटॉप है ना, सबसे पहले ओवरऑल जो बिल्ड है सेम वही मेटल बॉडी डिजाइन में आता है। फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड मिलता है आपको, अच्छा खासा की ट्रैवल आता है। राइट साइड में 2 USB पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, एक Ethernet पोर्ट आ जाता है विद ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड में आपको HDMI USB एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। जो इसका हिंज है वो भी 180 डिग्री हिंज सपोर्ट करता है, तो आप पूरा खोल सकते हो इसको। यहाँ जो डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की एक फुल HD IPS डिस्प्ले आती है, बट गेम चेंज होता है प्रोसेसर से। i5 12450H चिपसेट आता है। 8 कोर्स 12 थ्रेड्स का चिपसेट है भले ही, बट जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है ना वो आज के सारे लैपटॉप्स से बेटर निकल के आती है। आप इवन इसमें गेम्स भी चला सकते हो। वीडियो एडिटिंग करनी है तो नंबर 1 यही चॉइस है मेरी। बाकी कोडिंग वगैरह कुछ भी करना हो, हर एक काम ये ज्यादा बेटर करा के देगा। 16 GB की आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है। 512 GB की Zen 4 SSD मिलती है। जो रैम है वो अपग्रेडेबल नहीं आती एंड नीड भी नहीं अपग्रेड करने की। बाकी जो ग्राफिक्स है वो सेम वही इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिलती है हमें, जिसके थ्रू आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। आप देखो इस पर्टिकुलर लैपटॉप के प्राइस की बात करें 43,000 रुपीज के आसपास का प्राइस है। सारे ही लैपटॉप्स की जो प्राइसेस है ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड होते रहेंगे, बट ये सारे लैपटॉप्स थे 40,000 रुपए के बजट के अराउंड। अब आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए अगर आपको लैपटॉप में कोई हैवी टास्क करना है, Acer का Aspire Lite ले लो। आपको कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो सारे ही लैपटॉप्स कोडिंग करा सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क करने हैं तो Lenovo V15 या फिर HP 15। बाकी Acer तो है ही अपना। स्टूडेंट्स के लिए या प्रोडक्टिव टास्क के लिए Galaxy Book 4 एक काफी अच्छा ऑप्शन है। इवन MSI Modern 14 भी अच्छा ऑप्शन है। बाकी तो ये थे 5 सबसे बेस्ट लैपटॉप्स आज के टाइम के हिसाब से। इनमें से कोई भी लैपटॉप लोगे तो पछताओगे नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप्स का लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।